नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सजग बाग दिखाए हैं और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास की राजनीति करे, लोग इन तरफ की राजनीति से उब चुके हैं। आम आदमी ने बड़े सजग बाग दिखाए थे। पंजाब के लोग समझ रहे हैं, पंजाब के लोग जान भी रहे हैं। ये घटिया राजनीति कब तक करेंगे ये लोग? अरे विकास की राजनीति करिए, मैं लगातार कह रहा हूं। मैं भगवंत मान को भी कहा है, आप वहां के मुख्यमंत्री, आपको अवसर दिया है, बड़ा विश्वास करके अवसर दिया है आपको। आपने वहां के किसान की फसल सारी की सारी एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। आपने वहां के किसान का अगर खराबा होता है उसका 100% मुआवजा देना चाहिए। अब ये इस प्रकार की राजनीति को लेकर के अगर करेंगे, लोग उब चुके हैं। मैं मान साहब को कहना चाह रहा हूं, 1-1.5 साल रह गया आपका, ठीक ठाक काट लो, कुछ काम कर लो, सोच लो, शायद अगर अगली बार। ये तो प्रदेश के लोग हैं, ये तो भगवान का रूप होते हैं। और पंजाब तो वो भूमि है गुरुओं की। वो भाई जैता की कहानी, जैता है ना, है भाई जैता की वो कहानी है ना, भाई जैता जी, हाँ, उसकी कहानी है। लोग गुरु गोविंद सिंह के जब वहां लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर लोग मारे गए। भाई जैता वो कांच में रखता था, पानी पिलाने वाला, क्या बोलते हैं उन्होंने, मश्क रखता था। वो सबको पानी पिलाता था, कोई भेदभाव नहीं करता था, किसी से भेदभाव नहीं होता था। अरे भाई कन्हैया जी थे, जैता जी नहीं, भाई कन्हैया जी थे जो सबको पानी पिलाते थे। वो मस्क रखते थे अपनी कांच में, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को पानी पिलाना। अरे गुरुओं की भूमि है, गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के हमने उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उनके मार्ग के ऊपर उनसे जो शिक्षाएं मिली हैं, उस शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये घटिया राजनीति छोड़िए, क्योंकि अब इनको लगने लगा है, दिल्ली में भी सजग बाग दिखाए थे, दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया है, भाई इज्जत बचा लो, यहां बच जा, नहीं बचने के काम कर लो, बच जाएंगे अगर काम करेंगे। मान साहब, कोई काम करो, पंजाब के हित में काम करो, पंजाब के लोगों को जो अपेक्षाएं थी आपसे, उस हित में काम करो। अरे पहले तो किसानों के साथ क्या किया, फिर उनका लठ मरवा दिए। अरे मैंने कहा बार बार भी, लठ ना मरवा। ये हमारे देश के लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाते हैं इस भूमि को, ये चीर करके देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, और आप लठ मरवा रहे हैं उनका। लोग समझ रहे हैं आपकी चालों को। मान साहब, आप इस घटिया स्तर की राजनीति को छोड़िए, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके पंजाब सूबे के विकास में, पंजाब सूबे कैसे आगे बढ़े, मेरा पंजाब सूबे का एक व्यक्ति कैसे खुशहाल हो, उसकी रणनीति बनाइए। नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्निकली मैं आपको बताना, टेक्निकली आप देखिए, आज तक ये सिंचाई के पानी की बात नहीं हो रही, ये पीने के पानी की बात हो रही है। और मैंने भाई कन्हैया को उदाहरण दिया है, हमारी संस्कृति में है, हमने गुरुओं से सीखा है, हमने गुरुओं से ये सीखा है कि अगर मेरे पास कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए, उसका पानी पिला करके मैं स्वागत करता हूं। किसी भी परिवार में चला जाए, सबसे पहले उसको पानी जल पिलाते हैं, जल पिला करके उसका स्वागत करते हैं, बाद में पूछते हैं। परंतु उन गुरुओं की जो मार्ग दिखाया हुआ है, उस मार्ग को इन्हें चलना चाहिए। आज तक के इतिहास में आप देखिए, आज तक के इतिहास में इस पीने के पानी को लेकर के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा है ना, घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव आ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, पंजाब का किसान, पंजाब का आवाम भी समझ रहा है। अरे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्यों डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं?
इतनी घटिया राजनीति मत करिए। मैं एक दिन पंजाब विधानसभा में गया था, मेरा यही था, मेरे अंदर पीड़ा थी। मैं पंजाब विधानसभा में गया कि इन्होंने इतने डिफरेंसेस खड़े कर दिए। अरे हमारी रिश्तेदारी हैं पंजाब के अंदर, हमारा भाई है, मेरा घर है पंजाब, क्या हम जाएंगे नहीं पंजाब के अंदर? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अरे पानी हमारा, अगर पंजाब प्यासा रहता है हम अपने हिस्से का पानी काट करके पंजाब के लोगों को दे देंगे, हमारी वो संस्कृति है। होडल की अनाज मंडी में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की और इस मौके पर जो है जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार जैसे ने जो है सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ में एक समान विकास कराना है और जिसकी चर्चा प्रदेश के सभी शहर, गांव, चौपाल और वार्डों में है। सरकार जहां ने जो है पूरी ईमानदारी और गति के साथ में विकास कार्य कराए, वहीं बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। पंजाब की तरफ से जो है पानी रोकने के लेकर भी सीएम ने पंजाब सरकार को घेरा है। और आप भी अपने आप को, अब हमारा घर है, मैंने कहा भी है। इस राजनीति दलदल ने उस भाईचारे को भी खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे ये भारत अब 21वीं सदी का भारत बन गया है। ये भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप भी आज इस प्रकार की बातें कि हम झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके उनको गुमराह कर देंगे, भाई पब्लिक के हित में काम करिए, आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करिए। इस प्रकार की बातें करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मत करिए। लोग समझ रहे हैं, अब लोग चाहते हैं वहां के किसान की फसल खरीदिए ना, वहां के किसान की, जैसे मैं हरियाणा में खरीद रहा हूं, सारी की सारी फसलें एमएसपी पर पंजाब की खरीदनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन करना चाहिए। ये क्या कंपटीशन है? ये पानी मेरा है, भाई तेरा कहां तो हो गया पानी? ऐसा नहीं होता है। समझदार है मान साहब, और मान साहब को मालूम है, मान साहब वहां के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद के ऊपर हैं। भाई ये प्राकृतिक का स्रोत है, क्योंकि अगर जमीन में पानी नहीं है तभी तो पीने के पानी की आवश्यकता है। और पाकिस्तान का जो पानी उसने कहा है बंद करने की बात, अरे ये पानी इसलिए बंद किया है, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर खून बहाने का काम किया है। जो व्यक्ति हमारे देश के निहत्थे लोगों का खून बहाता है उनको कैसे पानी पिला दें? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सब की भी ड्यूटी वो पब्लिक के हित में है। अगर पब्लिक के हित में है, कोई जिम्मेवार व्यक्ति जो लगातार समाज की बात को सुनता है, हमने उसको कोई गलत नहीं कहा। नहीं तो पूर्व की सरकारों में तो ऐसा हाल था, कपड़े कटवा कर तुम मखड़े करते थे नहीं करते थे, लेकिन पब्लिक के लिए अरे कोई पब्लिक, उसने अपने आप कहा है, उसने अपने आप कहा है, परंतु उसने ये भी देखना चाहिए था, जब वो एक वीडियो और वायरल हो रही है, एक वीडियो और वायरल हो रही है उसके साथ साथ, और वो वीडियो है कि उसको छोड़ के आ रहा। भाई तो उसको पूछ ले, अगर जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, उसी को बाहर कर देंगे, एक सिस्टम तो है ना। फिर अधिकारी है, अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना। चलो अगर कोई पुलिस का छोटा कर्मचारी है, उसने कोई हरकत कर दी, नहीं पता चला, वो विषय अलग है, वो जिम्मेवार अफसर है। अगर जिम्मेवार अफसर इस प्रकार की हरकत कर रहा है, पूछ ले उसने तो, और पुलिस के लोग वहां खड़े थे, वो वीडियो भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है, परंतु क्योंकि हमने कहा है कि ये वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए था, वो गलत है। और जो भी हम, चाहे अधिकारी है, चाहे मैं स्वयं हूं, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता के काम करना हमारी जिम्मेवारी है, उसमें अधिकारी भी है। महोदय का, और आप भी अपने आप को शामिल कर। हरियाणा के चरखी दादरी स्थित गांव ककड़ोली हुक्मी और निवासी भारतीय वायुसेना के जवान
नवीन शौराण लेह लद्दाख में देश सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए नवीन का नदी पार करते समय पैर फिसल गया, जिससे वे बहाव में बह गए। करीब 24 घंटे की खोजबीन के बाद में उनका पार्थिव शरीर बरामद किया गया। शहीद नवीन शौराण 2020 से भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। इस साल अगस्त में उनका तबादला दिल्ली के लिए प्रस्तावित था। इस घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक जताते हुए कहा कि लेह लद्दाख में वीरगति को प्राप्त हुए हरियाणा के लाल नवीन शौराण को अश्रुपूर्ण नमन। प्रभु से दिवंगत आत्मा को शांति, शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना। दुख की घड़ी में हम उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार ने उनके परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। कैथल के पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेयजल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार सहित बिजली मंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल संकट से जूझ रहा है और दोनों सीएम एक दूसरे को लव लेटर लिख रहे हैं। प्रदेश को इस स्थिति से उभारने का प्रयास होना चाहिए। साथ ही ट्वीट कर सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर हरियाणा को जल संकट में धकेल दिया है। बिजली भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बिजली मंत्री के अधीन है। ऐसे में बिजली मंत्री मनोहर लाल हरियाणा के हितों में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जल संकट के बीच में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री केवल बयानबाजी कर रहे हैं। सरदार भगवंत मान की झूठी हठधर्मिता और केकाई वाली जिद वो ना तो किसी कानूनी अधिकार पर टिकी है, ना किसी संवैधानिक अधिकार पर और ना किसी समझौते के आधार पर। उसका क्या पहलू है वो देखिए भाखड़ा डैम परियोजना में हरियाणा का लगभग 32 से थोड़ा ज्यादा हिस्सा है, 32%, और हमें 4.4 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना चाहिए हरियाणा को। भाखड़ा डैम परियोजना में 21 मई से 20 सितंबर तक का समय 21 मई से 20 सितंबर तक का समय डैम वाटर फिलिंग पीरियड माना जाता है, क्योंकि बर्फ पिघलती है, बारिश आती है, डैम भर जाता है। और भाखड़ा डैम परियोजना में 21 सितंबर से 20 मई तक का समय डैम वाटर डिप्लीशन पीरियड, यानी उन दिनों में पानी कम होता है क्योंकि बर्फ पिघलती नहीं, बारिश आ नहीं रही होती, तो वो डैम वाटर डिप्लीशन पीरियड है। मई के पहले हफ्ते में अक्सर बर्फ पिघल जाती है तो पानी आना शुरू हो जाता है। भाखड़ा डैम में आज के दिन कितना पानी है? आज के दिन पानी है 1556 फुट। अगर हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी आप हर रोज दे दें और डैम फिलिंग पीरियड यानी 21 मई तक देते रहे हर रोज, तो वो 1556 फुट से कम होकर हो जाएगा 1532 फुट। अब आप कहेंगे साहब वो तो कम हो जाएगा, पर डैम का मापदंड है, डैम में 1506 फुट पानी रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखते हम डिप्लीशन पीरियड में। तो अगर 1556 से 1532 फुट हो भी जाएगा तो 1506 से तो फिर भी 26 फुट पानी ज्यादा रहेगा। भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पीएम और सीएम की सराहना कर फिर कांग्रेस पर गरजी। उन्होंने जातिगत जनगणना को देश हित में बताया है और कहा कि हरियाणा कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा। दरअसल राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रही थीं और इन दौरान उन्होंने कुछ समस्याओं को मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर समाधान करवाया। कुछ समस्याओं को जल्द सरकार के तौर पर समाधान करने का भरोसा दिलाया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी केंद्र और प्रदेश सरकार की सराहना कर कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। देखिए, कैबिनेट जो है वो उच्च स्तरीय इस देश का प्रतिनिधित्व है और उसके अंदर अगर कोई जो फैसले लिए जाते हैं वो देश हित के लिए होते हैं। 70 साल राज करा इन्होंने देश के ऊपर, तो ये मांग ही उठाते रह गए। 70 साल जब इनकी खुद की जो सरकारें थी तब क्यों नहीं करा? तो ये तो खाली इनके बोलने की बात है, काम करने में तो इन्होंने कुछ करना नहीं था। तो जो काम करना है विकसित भारत के लिए, आगे देश को बढ़ाने के लिए, इस देश का मान सम्मान आगे बढ़ाने के लिए,
वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत तेजी से कर रहे हैं। कनीना में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अटेली को 639.21 लाख रुपए की 70 विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की सौगात दी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कनीना के प्रशासनिक भवन के प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम में 394 लाख रुपए के उद्घाटन और 240 लाख रुपए के शिलान्यास किए और इसके अलावा उन्होंने रेड क्रॉस और एलिमिको के सहयोग से 38 दिव्यांगों को 4,62,000 के इलेक्ट्रिक तिपहिया साइकिल और अन्य सहायक उपकरण की वितरण किए हैं। इस मौके पर नागरिकों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिक अस्पतालों में प्राथमिक उपचार से लेकर उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। जी, FRU अभी बनने को हैं। हमें गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मिल नहीं रहे हैं। बात तो सच में यही है। हमने अभी 777 डॉक्टर्स की भर्ती करने की पूरी कोशिश की है, मगर मैं आज के दिन बोल भी दूं कि गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बहुत ही कम है। पीडियाट्रिशियन FRUs के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। इन तीनों में क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी है, तो मैं चाहूंगी कि अगर हम PPP मोड पे भी अगर हम शुरू कर दें इनको, क्योंकि सरकार की तरफ से हमारे पास आ नहीं रहे, तो अगर PPP मोड में भी अगर हम शुरू कर सके तो मेरी यही एग्जाम है। जैसे ही अगर ये सैंक्शन हो जाता है तो मैं चाहूंगी कि हमारे बिल्कुल अटेली विधानसभा में भी FRU आ जाए। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में मंडियों से गेहूं का उठान हो रहा है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के मुताबिक अभी तक 90% मंडियों से गेहूं का उठान हो चुका है, जिसका 24 से 48 घंटे में किसानों को पेमेंट भी किया जा रहा है। फरीदाबाद में 3 एजेंसियों ने गेहूं की खरीदी की है और जिसमें हैफेड, खाद्य आपूर्ति विभाग और हरियाणा वेयर हाउस शामिल हैं। अभी तक कुल 88,000 मीट्रिक टन की खरीदारी की जा चुकी है, जिसमें से 80,000 मीट्रिक टन का उठान भी हो चुका है। फरीदाबाद की अलग अलग मंडियों से ज्यादातर गेहूं की खरीद और उठान हो चुका है। हरियाणा वेयर हाउस और खाद्य पूर्ति विभाग शामिल है। अभी तक फरीदाबाद जिले में टोटल 88,000 मीट्रिक टन की परचेज हो चुकी है, जिसमें से 80,000 मीट्रिक टन मंडियों से लिफ्ट कर गोडाउन्स में पहुंचा दिया गया है, जो कि लगभग 90% बनता है। अभी फरीदाबाद पूरे हरियाणा जिले में लिफ्टिंग के मामले में तीसरे नंबर पर है और पेमेंट में भी 24 से 48 घंटे के अंदर किसान के खातों में लिफ्टिंग के 48 घंटों के अंदर पेमेंट की जा रही है। रादौर में हिंदू संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज स्थानीय धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने SDM नरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए रादौर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज रादौर के कुछ निवासी लोगों ने रिटर्न एक ज्ञापन मेरे नाम सबमिट किया है, जिसमें इनकी मुख्यतः मांग ये है कि कुछ अप्रवासी लोग रादौर क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनकी ना कोई पहचान है ना कोई आइडेंटिटी है। तो इनकी ये मांग है कि इन लोगों की पहचान करके इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे की जा सके, ताकि क्योंकि इनकी आशंका है कि इस प्रकार के लोग वो किसी संगीन अपराध को अंजाम दे सकते हैं। ये नजर आ रहा है कि पूरे भारत के अंदर हर शहरों के अंदर अवैध तरीके से, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो ऐसे असामाजिक लोग जो है ना बहुत सारी हजारों की मात्रा में हैं। और इस ऐसे ही हमारे रादौर जो क्षेत्र है, ये चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, इस रादौर क्षेत्र के अंदर भी कुछ ऐसे अप्रवासी लोग हैं जो अपनी पहचान छिपा के रह रहे हैं। उनसे जब हम बातचीत करते हैं भी आप कहाँ के हैं, तो वो कोई इस बात का जवाब नहीं देते और ना ही उनके बारे में ये पता है भी ये कहाँ के रहने वाले हैं।
पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जन्मदिन पर उनकी पत्नी हिमांशु ने बताया वो चाहती हैं कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे और जो जहां भी हो स्वस्थ और खुश रहे। Entire nation to pray for him, that wherever he is, he's healthy and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is people going against Muslims or Kashmiris. We don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to flood our donate today. पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के नेवी अधिकारी विनय नरवाल का जन्मदिन है और इस मौके पर जो है इनकी पत्नी हिमांशी और बहन सृष्टि ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे, वह जहां भी हों स्वस्थ और खुश रहें। साथ ही हिमांशु ने कहा कि मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती हूं और हम न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोई इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आ रहा है। आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस आल्सो अबाउट द सेम थिंग और आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना जज्बा और कितनी आग है इस चीज़ को लेकर। तो बिल्कुल, और सरकार भी इसके लिए काफ़ी कुछ कर रही है। आई थिंक माई फादर हैज स्पोकन अबाउट दिस ऑलरेडी एंड देयर इज नथिंग मोर टू से। द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स वर्क एंड वी ट्रस्ट। जी हम सारे कर रहे हैं। सारे, हाँ जी, परिवार के लोग, यस, सारे परिवार के लोग कर रहे हैं। मेरे सारे रिलेटिव्स कर रहे हैं, हु आर हेल्दी और जो कर सकते हैं वो सारे करेंगे। प्लीज आप सभी आइए। खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां एलनाबाद नगर पालिका द्वारा शहर को स्वच्छ, सुंदर और नशा मुक्त बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं शहर की सरकारी दीवारों पर भी स्लोगन लिखकर आमजन को शिक्षाप्रद संदेश दिया जा रहा है ताकि एलनाबाद शहर को नशा मुक्त, स्वच्छ और सुंदर बनाने के मामले में अग्रणी शहर बनाया जा सके। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन राम सिंह सोलंकी ने बताया कि शहर को नशामुक्त और स्वच्छ सुंदर के मामले में अग्रणी पंक्ति में लाना हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए एलनाबाद की सरकारी दीवारों पर शिक्षाप्रद स्लोगन और नारे लिखकर भित्ति चित्रांकन भी किया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता आए, शहर को सुंदर, स्वच्छ और बनाने में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे सके। ये नवाचार तो नहीं है, स्लोगन्स ये पुराने बने हुए हैं, लेकिन इनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए वो करने की कोशिश करिए सुंदरता के साथ में। जिस प्रकार से शहर को साफ सुथरा रखने में, सुंदर दिखने में और उनके साथ में अगर शिक्षा हो तो कितना अच्छा हो, उसी को देखते हुए जो भी सीनरी बनाई गई हैं उनके साथ में हर सीनरी का एक मतलब है, वो स्लोगन लिखा गया है ताकि लोग उससे समझ सकें और उसको अपना के अपनी एलनाबाद को या हमारे शहर को साफ सुथरा रख सकें और जितनी भी उसमें शिक्षा है उनको लेकर ग्रहण करके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। और सरकार की जो स्कीमें हैं जैसे नशे पे है, नशे को देख के लोगों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा मिले, इसलिए ये सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अंडरब्रिज में किया गया है इस काम को। सरकार की जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर भी करेंगे, स्पेशली स्टेशन के सामने और बस स्टैंड की दीवार है वहाँ पे, स्कूलों की दीवारों पे जहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दो ऐसी जगह है कि जो हमारे एलनाबाद का आईना होता है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो देखते हैं कितना साफ सुथरा, कितने लोग समझदार हैं, इसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाना क्षेत्र में के जजवंती गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर गांव के एक फौजी बंदूक की सफाई कर रहा था तो अचानक गोली चल गई और वहां मौजूद उसकी पत्नी को जाकर लगी। घटना कुछ दिन पहले की है, जहां पर मिली जानकारी के अनुसार फौजी छुट्टी पर आया हुआ था और इस दौरान वह अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर की सफाई कर रहा था और उसी समय गोली चल गई और उसकी पत्नी को गोली जा लगी, जिसे घायल अवस्था में सामुदायिक केंद्र जुलाना में लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे PGI-MS रोहतक रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा फौजी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर पुलिस
आगे की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी हॉस्पिटल की तरफ से कि एक गन शॉट में एक महिला है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो जिसकी हम लोगों ने महिला से कांटेक्ट किया, उनके बयान लेने की कोशिश की, तो उस टाइम पे वो महिला बयान देने में सक्षम नहीं थी, जिन्होंने कल दिनांक 29 तारीख को अपने बयान दिए हैं, जिन्होंने अपने बयान में बताया कि उनके हस्बैंड जो कि फौजी हैं वो अपनी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसको वो साफ कर रहे थे, जो सफाई के दौरान उसमें गोली चल गई और जो महिला को लगी। जुलाना से गुजरने वाले अंबाला नारनौल हाईवे नंबर 152D पर गांव फतेहगढ़ के पास में टायर फटने से कोयले के मिक्सचर से भरा एक कंटेनर हाईवे पर पलट गया। ट्रॉला पलटने से चालक और परिचालक कंटेनर के केबिन के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं राहगीरों ने मामले की सूचना जुलाना पुलिस को दी है और पुलिस जो है सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। हाइड्रा को बुलाकर नीचे दबे चालक और परिचालक को बाहर निकाला गया। दोनों को गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें जींद के सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे पास में सूचना मिली थी कि 152D पे एक ट्राला है जो कि डिवाइडर में लग के पलट गया, जिसपे पुलिस मौका पे पहुंची तो वहां पे हमने कार्रवाई की, जिसमें ट्रक में 2 युवक सवार थे, जिसमें से एक रामकृष्ण जो कि बूंदी निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई और जो दूसरे हैं उनको चोटें आई। उसमें एक बंदा था जो दबा हुआ था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला